दिल्ली विधान सभा चोणां विच हार तो बाद आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों की मीटिंग बुलाई है। यह मीटिंग 11 फरवरी को सवेरे 11 बजे कपूरथला भवन दिल्ली विखे होवेगी। मीटिंग में मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत सारे विधायक ते मंत्री शामिल होणगे। इस तो बाद हुण भारतीय जनता पार्टी वालों वड्डा खुलासा किया गया है। दिल्ली के रजौरी गार्डन तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक मनजिंदर सिरसा ने वीडियो साझी करदिआं कहा कि दिल्ली चोणां हारन तो बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली विच पंजाब के विधायकों की मीटिंग बुलाई है। रिपोर्टां तो पता लगा है कि वह भगवंत मान नूं अयोग दस के मुख्यमंत्री के ओहदे तो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मनजिंदर सिरसा ने कहा कि औरतां नूं 1000 रुपए देण दे अपने वादे नूं पूरा करन विच असफल रहण, नशिਆਂ ਦੀ दुरवरतों नूं रोकण विच असफल रहण दे मुद्दे उत्ते केजरीवाल सारियां असफलतावां भगवंत मान ते पाना चाहते हैं। ਉਹ पंजाब के विधायकों नूं यह कहण लई मजबूर कर रहे हैं कि केजरीवाल एक चंगा आदमी है, उन्हां नूं मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए है। दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कल पंजाब के एमएलओ की बैठक दिल्ली में बुलाई है। ऐसा बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अब भगवंत मान जी को नालायक बताकर, इनएफिशिएंट बताकर, उन्होंने औरतों का 1000 रुपया देने का वादा पूरा नहीं किया, पंजाब में नशा नहीं वो रोक पा रहे, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर हालात खराब हो गए हैं, ये कहकर भगवंत मान जी को हटाना चाहते हैं और खुद अपने एमएलओ से ये कहलाकर कि अरविंद केजरीवाल अच्छे आदमी, इनको मुख्यमंत्री बनाओ, ऐसा वो सपना देख रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी को बताना चाहता हूँ, ये पंजाब है, कभी गलती से ऐसा सपना भी मत देखना। पंजाब के लोग किसी सूरत में इस चीज़ को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे और आपको बनने भी नहीं देंगे। और मैं भगवंत मान जी से भी आग्रह करना चाहता हूं, ऐसे काम इससे पहले हो जाए, आपको सतर्क होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल किसी के सके नहीं हैं, उन्होंने चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे कोई एमएलए हो, चाहे उन्होंने सबके साथ धोखे किए हैं और आप पंजाब के लोगों के साथ धोखा करेंगे। भगवंत मान जी आपके साथ धोखा करेंगे। इसलिए हम नहीं चाहते कि पंजाब के अंदर ऐसा आदमी जाके जो इसने दिल्ली को तबाह कर दिया है, पंजाब के अंदर जो हालात बना रखे और तबाही की तरफ लेके जाए, ये कभी कोई पंजाबी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए मैं जरूर कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी ये सपना मत पालना, ये सपना बहुत महंगा पड़ेगा। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की कार्यकारिणी मीटिंग विच श्री दमदमा साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह की सेवावां खत्म कर दी गई है। यह मीटिंग अमृतसर स्थित श्रोमणी कमेटी के मुख्य दफ्तर तेजा सिंह समुंदरी हाल विखे हुई ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਥੇਰ ਨੇ ਬਜਟ ਉੱਪਰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। उन्होंने किसानों ते फसली विभिन्नता लई पंजाब नूं अणगौलिया करन लई केंद्र नूं घेरदिआं संगरूर दी खेतीबाड़ी आधारित सनत लई विशेष पैकेज दी मंग कीती। इस दौरान मीथेर ने कहा कि 12 लाख तक दा टैक्स माफ करन नाल फर्क नहीं पवेगा, लोकां दी आमदन वधाउण दी जरूरत है। सभापति जी, जितने आप बोलिए, आपकी सत्ता पक्ष के लोग बोले, एक ही बात दोबारा कही गई कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की सबसे 5वें नंबर पर पहुंच गई है। बहुत अच्छी बात है सर, हम तो चाहते हैं कि भारत पहले नंबर पर पहुंचे, लेकिन सर पर कैपिटा इनकम में भारत कहां खड़ा है? 1990 के दशक में भारत जीडीपी में 17वें नंबर पर था और आज 5वें नंबर पर है। लेकिन सर पर कैपिटा जीडीपी उस समय हम 1990 में 161 नंबर पर थे और आज भी 159 नंबर पर हैं। सिर्फ सर 2 रैंक हम नीचे आए इतने 35 साल में। और सर हमारा पड़ोसी मुल्क चीन, उनकी जीडीपी में वो 11वें स्थान पर थे और आज दूसरे, और पर कैपिटा जीडीपी में वो उस समय 118वें स्थान पर थे और आज 75 पे पहुंच गए। लेकिन सर हम आज भी वहीं अटके हुए हैं, क्योंकि सर हमारे देश में जो इनकम बढ़ रही है वो कुछ ही % लोग हैं जिनकी इंक्रीज हो रही है। सर पिछले 10 साल से, जब से बीजेपी की सरकार है, जो कॉर्पोरेट्स हैं, उद्योगपति, उनकी इनकम 18.3% से बढ़ रही है और सर जो देश का आम नागरिक है उसकी इनकम
मात्र 8.9% से बढ़ रही है। और सर एक्सपेंडिचर 9.5% से बढ़ रहा है। इट मीन कि आमदन 98 और खर्चा रुपया। एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि तेल बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, और जो आमदन है देश का जो आम नागरिक है उसकी कम बढ़ रही है। तो सर ये बात जो सारे जितने सत्ता पक्ष के लोग हैं कह रहे हैं जी 12 लाख तक टैक्स माफ कर दिए, इतने लोगों को फायदा हो गया, इतने लोगों को फायदा हो गया, पर सर सच्चाई ये है कि मात्र आज भी हमारे देश में सिर्फ 10% लोग हैं जिनकी प्रति महीने इनकम 25,000 से ज्यादा है। तो सर आप देखिए कितने लोगों को ये बेनिफिट पहुंच रहा होगा। और दूसरा सर सुप्रिया जी ने भी बात की, जितने हमारे सांसदों ने कहा कि डॉलर के मुकाबले जो हमारा रुपया है वो 85 से ऊपर चला गया। मैं सर सदन को याद करवाना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि रुपया आईसीयू में पहुंच गया है, अस्पताल में है। 14 से पहले ये रुपया नहीं घट रहा, देश की आबरू घट रही है। तो सर मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अब रुपया आबरू नहीं रहा। जो 65 पर रुपया आईसीयू में था तो सर अब 87 पर पहुंच गया। अब वो रुपया कहां है? आपका डॉक्टर ने कह दिया कि जी घर ले जाए, या तो सरकार कह दे कि जी अब कोई इलाज नहीं हो सकता, डिक्लेयर कर दो आप। सर ये मैं नहीं, पूरा देश सरकार से पूछना चाहता है। और सर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एआई की डिस्कशन हो रही है, क्योंकि सर जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था वो भारत आज भी डेवलपिंग नेशन में इस लिए है क्योंकि जो अंग्रेजों के समय जब पूरे विश्व में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रही थी, हमने वो फेस पूरा मिस कर दिया, क्योंकि अंग्रेज कच्चा माल यहां से लेके जाते थे और प्रोसेस वहां ब्रिटेन में जाके करते थे। तो आज सर जरूरत है कि हम एआई पर इन्वेस्ट करें जब पूरी दुनिया कर रही है। उसके लिए सर 4 कंपोनेंट हैं जिन पर मुझे लगता है कि हमें काम करने की जरूरत है। पहला है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो पूरे विश्व में हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आज पूरे विश्व में सबसे यंग नेशन भारत है। दूसरा सर उसके लिए चाहिए कि जो कंप्यूटर में डोमिनेंट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, और हमारे लिए खुशी की बात है कि आज जितने भारत के युवा हैं वो इंग्लिश बोल भी सकते हैं, ज्यादातर उनमें से पढ़ भी सकते हो, लिख भी सकते हैं। और तीसरा सर जो ब्रिलियंट माइंड्स चाहिए। आज पूरे विश्व की जितनी भी बड़ी लीडिंग कंपनीज है उसमें चाहे गूगल हो, उसके हेड सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट हो, उसके हेड सत्या नडेला, आईबीएम हो, उसके हेड अरविंद कृष्णा, और सर वर्ल्ड बैंक के भी हमारे पंजाबी हैं अजय बंगा। सर 3 कंपोनेंट पूरे हैं, लेकिन चौथा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के राइट पॉलिसी फ्रेमवर्क जिस पे हमें काम करने की जरूरत है। और वो सरकार की बजट से दिख रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सिर्फ सर 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। सर आज जो हमारे जितने यूरोप के देश है, जापान है, बिलियंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम सिर्फ 500 करोड़। क्या सर इस तरीके से हम जो दूसरे नेशन है उनसे कंपीट कर पाएंगे? तो सर मेरा सरकार से आग्रह है कि इसका बजट इंक्रीज किया जाए। और सर सबसे इंपॉर्टेंट सर मेरे प्रदेश पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर सरकार ने कहा डिवर्सिफिकेशन के प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। सर इसकी सबसे जरूरत पंजाब को थी। वो पंजाब जिसने एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लेके आया, और सबसे बड़ा योगदान जिस देश को हम कह रहे कि जी आत्मनिर्भर हुआ, पंजाब ने योगदान डाला। लेकिन सर आज जरूरत थी, क्योंकि रेवोल्यूशन जो हम उत्पादन कर रहे हैं गेहूं का, चावल का, वो सर ऐसे ही नहीं हो गया। उसके लिए हमने अपनी धरती बर्बाद कर ली, हमारा पानी बर्बाद हो गया, हमारी वायु बर्बाद होगी। हमारे सर आज पंजाब में हर दूसरा घर है जिसमें कैंसर के मरीज है। आज जरूरत थी कि पंजाब को डिवर्सिफिकेशन में कुछ ना कुछ मिले, लेकिन आपने इनडायरेक्टली इसमें से पंजाब के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे पंजाब को उसमें से बाहर निकाल दिया। सो मेरा सर सरकार से आग्रह है कि पंजाब कृपया जिसका बहुत बड़ा योगदान है इस देश को आत्मनिर्भर करने के लिए, आज पंजाब के 2 मिनट सर
पंजाब के किसानों को डिवर्सिफिकेशन के लिए स्पेशल बजट मिले ताकि पंजाब के पानी को, पंजाब की धरती को बचाया जा सके। और दूसरा सर, बड़े दुख की बात है कि पूरे बजट में, जैसे लास्ट बजट में पंजाब का नाम तक नहीं लिया गया, इस बार भी ना पंजाब का, ना पंजाब के किसानों का। पिछले 3 साल से पंजाब के किसान प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं और सरकार ने लिख के दिया है और उसका जिक्र तक भी इस बजट में नहीं किया गया। और सर इसके अलावा, क्योंकि पंजाब में जितने हमारे नेबरिंग स्टेट है उनकी इंडस्ट्री के लिए कोई ना कोई स्पेशल पैकेज केंद्र सरकार देती रही है, लेकिन पंजाब को बॉर्डर स्टेट होने के बावजूद भी कभी कोई पैकेज नहीं मिला। तो सर मैं सरकार से आग्रह करूंगा, धन्यवाद, अपने संगरूर के लिए, क्योंकि वहां एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स की इंडस्ट्री है, हमारे वहां से हंडियाया है, वहां से बल्कि ट्रैक्टर बाहरले देशों तक पहुंच जाते हैं, तो सर उनके लिए कोई ना कोई पैकेज, उनके बेनिफिट के लिए कोई जीएसटी में छूट, ताकि वहां की इंडस्ट्री ग्रो कर सके। थैंक यू सर। श्री मिथुन रेड्डी जी।